जो है वो डिस्कस करेंगे अबाउट द perturbation theory. Perturbation theory actually that is related to uh, approximation method. अप्रोक्सीमेशन मेथड में हम यूँ करते हैं कि किसी प्रॉब्लम में लास्ट टाइम हमने देखा था, जब मैं लास्ट इक्वेशन सॉल्व कर रहा था, तो हाइड्रोजन लिगोरे पॉलिनोमियल के बारे में मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह कल। थोड़ा सा डिस्कशन उसके बारे में होगी, लेकिन परटर्बेशन थ्योरी के हवाले से कल लास्ट टाइम जब हम कर रहे थे प्रॉब्लम को सॉल्व, तो वी हैव अ सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग टू अ सिंगल वेवलेंथ जो हमारे पास एनर्जीज थी करस्पॉन्डिंग टू सिंगल वेवलेंथ, यानी एनर्जी हमारे पास फर्स्ट स्टेट की E1 थी और उस स्टेट का जो है वो वेव फंक्शन psi100 था। सिमिलरली अगर हम फिर सेकंड स्टेट की तरफ चले जाते तो उस केस में हमारे पास 4 वेव फंक्शन बन रहे थे। डीजनरेसी फॉर n इक्वल टू 2 वाज n स्क्वायर्ड, n स्क्वायर हमारे पास डीजनरेसी थी। तो उसमें हमारे पास कौन से 200 एक स्टेट, फिर उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास बन रहा था 210 m0 के लिए, फिर 211 और फिर psi 21-1। तो यानी एक एनर्जी स्टेट E2 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 4 स्टेट्स थी। दैट इज कॉल्ड डीजनरेसी। अब हम यहाँ परटर्बेशन थ्योरीज में ये डीजनरेसी लिफ्ट करेंगे टू हाउ टू रिमूव द डीजनरेसी फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, सो वी विल लर्न अबाउट द डीजनरेसी ऑफ द सिस्टम। देयर आर मेनली 2 तरह के डीजनरेट थ्योरीज है। ठीक है, हमारे पास परटर्बेशन थ्योरीज 2 तरह की है। ठीक है, एक देखिए यहां पर हम स्टार्ट करेंगे नॉन डीजनरेट। ठीक है, नॉन डीजनरेट थ्योरीज में हम डीजनरेसी को ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि हम जो है एनर्जीज और वेव फंक्शन फाइंड करेंगे अनपरटर्ब। अभी आपको बताऊंगा कि परटर्बेशन क्या होती है, और फिर डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी होगी। ठीक है, ये किसमें टाइम इंडिपेंडेंट। ये देखें फर्स्ट टॉप पर लिखा हुआ है व्हाट अबाउट दिस इज अबाउट द टाइम इंडिपेंडेंट। ये देखिए टाइम इंडिपेंडेंट थ्योरी है। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि हमारा वेव फंक्शन जो है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं होगा, सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट होगा। ठीक है, और इस केस में हम 2 थ्योरीज डिस्कस करेंगे, नॉन डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी और फिर डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी। फिर इसके बाद सेकंड हमारी जो परटर्बेशन थ्योरी में होगा वो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी होगी। ठीक है, तो टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना एट द हायर लेवल। जब आप जितने भी आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फील्ड थ्योरी, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरीज, तो ये तमाम ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक, जर्नल फार्मूलिज्म ऑफ द प्रॉब्लम। जर्नल फार्मूलिज्म क्या होगा? सपोज that we solve the time independent Schrodinger equation for some potential and obtain a complete set of orthogonal eigen functions psi n0 and corresponding eigen value en0। तो हमारे पास हैमिल्टोनियन क्या होगा? सिंपली ये हैमिल्टोनियन होगा कि हमारे पास एक हैमिल्टोनियन है, टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन, एक 0 हम इसे कहते हैं, अनपरटर्ब। ये नॉट ऊपर क्यों ले गए? अनपरटर्ब हैमिल्टोनियन। n स्टेट होंगे करस्पॉन्डिंग टू ग्राउंड स्टेट 1 2 3 4, और नॉट ऊपर क्यों लिख रहा हूं? अनपरटर्ब स्टेट है। तो जब हम हैमिल्टोनियन किसी वेव फंक्शन पर अप्लाई करते हैं, नतीजतन हमें क्या मिलती है? एनर्जी, nth स्टेट की एनर्जी, क्योंकि वेव फंक्शन nth स्टेट, जिस स्टेट जो भी स्टेट होगा उसकी एनर्जी, और मैं नॉट लिख लेता हूं फॉर अनपरटर्ब एनर्जी, और वही वेव फंक्शन हमारे पास। दिस इज कॉल्ड आइगन वैल्यू इक्वेशन। व्हेन यू ऑपरेट इन ऑपरेटर ऑन ए वेव फंक्शन एंड यू विल गेट द एनर्जी आइगन वैल्यू विद दैट सेम वेव फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एनर्जी आइगन वैल्यू ऑपरेटर। और नॉर्मलाइजेशन जो है हमारे पास क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट दैट विल बी इक्वल टू, यू नो कि जब भी हम नॉर्मलाइज करते हुए फंक्शन को तो किस तरह लिखते हैं? साई एन स्टार
साई एन, ठीक है, डी क्यूब आर अगर वॉल्यूम है, ठीक है ना, डी क्यूब आर integrated from minus infinity to plus infinity, that is equal to 1. That is called normalization of a wave function, normalization condition. अब इसको हम इस तरह नहीं लिखेंगे, इसको हम डेराक नोटेशन में लिखेंगे. डेराक नोटेशन, ब्रा और केट नोटेशन आपने पढ़े हैं. तो दिस रिप्रेजेंट व्हाट, दिस ब्रा रिप्रेजेंट अनपर्टर्ब वैल्यू, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट साई स्टार, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट साई स्टार, और ये किट जो हमारे पास है साई एन जीरो, दिस रिप्रेजेंट व्हाट, दिस रिप्रेजेंट साई, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एम एन के बराबर होगा. अगर एम और एन बराबर हो, ठीक है ना, एक स्टेट एम है एक एन, अगर दोनों बराबर हो तो ये 1 होगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा. अर्धो नॉर्मल कंडीशन है, ये हमने पढ़ा है, अर्धो नॉर्मलिटी. द फंक्शन विल बी नॉर्मलाइज इफ एम इज इक्वल टू एन, n इज इक्वल टू m के लिए ये नॉर्मलाइज होगा फर्स्ट, और सेकंड अगर n इज नॉट इक्वल टू m है तो फिर क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अदरवाइज इट विल बी नॉर्मलाइज टू 1. डेल्टा फंक्शन की ये प्रॉपर्टी है. तो ये तो अनपर्टर्ब स्टेट के लिए है. वी मार्क ऑल दी सोल्यूशन इन हैमिल्टोनियन विल लेबल नॉट. ये देखिए नॉट, अनपर्टर्ब, नॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा, अनपर्टर्ब स्टेट को. नाउ वी स्लाइटली पर, ये देखिए अनपर्टर्ब स्टेट है, पोटेंशियल है आपके पास, वी नॉट पोटेंशियल है, ये देखिए बाउंड्री पर, ये देखिए इनफाइनाइट पोटेंशियल है, ये देखिए बाउंड्री पर, यहां पर इनफाइनाइट पोटेंशियल हो रहा है, बाउंड्री पर ये इनफाइनाइट है. इसी तरह यहां पर आप देखिए ये इनफाइनाइट है और दरमियान में पोटेंशियल क्या है, 0, और एक्स डिपेंडेंट पोटेंशियल है, ठीक है ना. तो यहां कोई परटर्बेशन नहीं है. आप देखिए थ्रू आउट अगर हम देखें तो द पोटेंशियल इज इनसाइड द बॉक्स, यानी बिटवीन 0 एंड a इज 0. नाउ अगर हम क्या करें, पोटेंशियल एग्जैक्टली तो 0 नहीं हो सकता, किसी जगह पर भी कोई पोटेंशियल तो एग्जिस्ट कर सकता है. अब अगर हम कहें कि देयर इज अ बम्प प्रेजेंट, यानी कोई पोटेंशियल जो है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म 0 नहीं है, किसी पॉइंट पर, यानी हम यू कहें कि x इज इक्वल टू a/2 पर बिल्कुल दरमियान में एक बम्प है, तो वहां कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा. दिस इज कॉल्ड परटर्ब सिस्टम, और इसको हम V1 से जाहिर करेंगे. क्या, V1 रिप्रेजेंट द परटर्ब स्टेट, या V प्राइम रिप्रेजेंट द परटर्ब स्टेट. इसी तरह इसका ग्राउंड लेवल, ये देखिए यहां पर पोटेंशियल V0 था, x 0 था, यहां पर 0 नहीं है, ये देखिए पोटेंशियल यहां पर 0 से उठा हुआ है, कुछ V0 पोटेंशियल है. दिस इज कॉल्ड परटर्बेशन पोटेंशियल, ठीक है. तो ये दो स्टेट जो रिप्रेजेंट है, यहां पर कुछ ना कुछ परटर्बेशन है. परटर्बेशन मींस कि हम रियल सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं, पोटेंशियल बिल्कुल एब्सोल्यूट 0 नहीं होता. दैट रिप्रेजेंट टू द अनपर्टर्ब स्टेट. और अगर हम थोड़ी सी भी पोटेंशियल मौजूद हो, फॉर एग्जांपल क्या है, आपके पिस्टल के प्लेट है, दरमियान में कोई चार्ज रखते तो पोटेंशियल तो अप्लाई होगा, अगर वो कांस्टेंट पोटेंशियल ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो होगा, आप उसको 0 तो नहीं कंसीडर कर सके थे. तो इसका क्या मतलब हुआ कि देयर विल बी सम परटर्बेशन इन नियर प्रॉब्लम, चाहे V0 हो या कोई किसी पॉइंट पर जाकर जो है वो पोटेंशियल चेंज हो जाए. सो व्हेन द सिस्टम इज परटर्ब, your Hamiltonian will be perturbed, your wave function will be perturbed, and you will get different energy states. ठीक है. So हम, this is why we are interested to develop perturbation theories. अब इसको देखिए, हम स्टेप वाइज तमाम पॉइंट्स को नोट करते जाएं. The problem of perturbation theory is to find eigenvalue and eigenfunction. बस आपने अब 3 आइडिया, क्या, आइगन वैल्यूज और आइगन, कौन से आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन, ग्राउंड स्टेट नो, परटर्ब आइगन वैल्यू, और जो परटर्बेशन के बाद आइगन वैल्यू आएगी वो हमने फाइंड करनी है, और आइगन फंक्शन फाइंड करने हैं. यानी En1, En0 नहीं, En0 तो ऑलरेडी नोन होगा, वो तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है. हमने En1 और क्या, साई n1, परटर्ब वेव फंक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सो ऑन. अगर 1 लिखा है तो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन होगा. अगर यहां मैंने 2 लिख दिया टॉप पर, सुपरस्क्रिप्ट में 2 है, तो फिर सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन होगा. ठीक है. सो हमने ये स्टेट फाइंड करना है. दिस इज नाउ आवर गोल, द परटर्ब पोटेंशियल, ठीक है, ऑफ द
देखिए परटर्ब पोटेंशियल, जिस तरह मैंने ऊपर आपको एग्जांपल में बताया, दैट इज टू सॉल्व अप्रॉक्सीमेटली द फॉलोइंग इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? ये इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे अब। एच साई इज इक्वल टू ई साई। एच क्या चीज है? इट इज द कोम्बो कॉम्बिनेशन ऑफ अनपरटर्ब एच नॉट, ये देखिए, और परटर्ब हैमिल्टोनियन। परटर्ब और अनपरटर्ब हैमिल्टोनियन का क्या है? एच प्राइम, ये लिखा हुआ है, देखिए परटर्बेशन, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और यूजिंग द नॉलेज ऑफ व्हाट? ग्राउंड स्टेट। ये हमें पता है कि जब भी अनपरटर्ब, ये इससे स्टार्ट किया है हमने, ये नोन होगा, अनपरटर्ब स्टेट हमें नोन होंगे। व्हेनेवर आई फाइंड एच नॉट अप्लाइड, आई साइन एन नॉट, मुझे पता होगा ये ई एन नॉट साई एन नॉट के बराबर है, ठीक है ना, दिस इज नोन। सो कीपिंग इन व्यू नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर परटर्बेशन थ्योरी रिगार्डिंग दीज इक्वेशन। अब देखिए, फॉर नाउ वी कंसीडर नॉन डीजनरेट केस। फर्स्ट थ्योरी में क्या करें कि एनर्जी डीजनरेट नहीं है, नॉन डीजनरेट केसेस डिस्कस कर रहे हैं। वी आर कंसीडरिंग नॉन डीजनरेट केस, सो दिस इज कॉल्ड नॉन डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी, ठीक है। ईच आइगन वैल्यू करेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन फंक्शन। इसका क्या मतलब है कि एक ही आइगन वैल्यू अगर हो E1, एक ही आइगन वैल्यू, तो इट मे बी करेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन फंक्शन, जिस तरह हमने पढ़ा था पिछले केस में कि करेस्पॉन्डिंग टू वन वेव फंक्शन देयर मे बी डिफरेंट, ठीक है। तो परटर्ब है, लेकिन परटर्बेशन मौजूद होगी, लेकिन डीजनरेट नहीं होगी। नॉन डीजनरेट थ्योरी सबसे पहले डी, ताकि आसानी से हम ये समझ जाए, तो फिर हम आसानी से वो थ्योरी जनरेट कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारा हैमिल्टोनियन क्या हो, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, इसको आप थोड़ा सा गौर करें। नाउ इन परटर्बेशन स्टेट व्हाट विल बी द हैमिल्टोनियन? एच नॉट, दिस इज अनपरटर्ब, H1 दिस इज परटर्ब, ठीक। HV से H प्राइम क्या होगा? पोटेंशियल ही होगा ना, और क्या होगा? H प्राइम परटर्बेशन पोटेंशियल है ना, ये कोई वो वैल्यू होगी पोटेंशियल की, ये कांस्टेंट भी हो सकती है, ये कोई वैल्यू गिवन होगी कि इतना पर, आगे हम एग्जांपल कर लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। H प्राइम इज एक्चुअली नथिंग, एनर्जी है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी ही होगी, ठीक है, जो कि आपके एक्चुअल एनर्जी को परटर्ब करेगी, ऐड कर। वी एक्सपेंड आवर सॉल्यूशन इन द फॉर्म इन टर्म्स ऑफ H1। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, साई एन क्या होगा? साई एन में टर्म कितने होंगे? फर्स्ट ग्राउंड स्टेट, जिसे हम कहते हैं अनपरटर्ब स्टेट। नो द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर इस पर हैमिल्टोनियन H नॉट अप्लाई किया जाए तो इट विल गिव यू ई एन नॉट साई एन नॉट, ठीक है ना। अब साई एन, ये तो आपके पास आ गया, फर्स्ट में इसको रेट कर रहा हूं, ये वाला सॉल्यूशन आपके पास क्या है? दिस वन, दिस इज कॉल्ड अनपरटर्ब वेव। दूसरे देखिए, दिस इज कॉल्ड साई एन वन, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इसे कहते हैं। क्या? वेवलेंथ में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। हमारा वेवलेंथ परटर्बेशन के बाद साई एन जीरो नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा, तो ये वेवलेंथ में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है। मैं ग्रीन कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर करेक्शन। तो हम सेकंड ऑर्डर करेक्शन तक मैक्सिमम जाते हैं, उसके बाद हम नहीं जाते। तो ये हमारे पास क्या बन गया? वेव फंक्शन। ये हैमिल्टोनियन बना, ठीक है। दिस इज आवर हैमिल्टोनियन करेस्पॉन्डिंग टू द वेव फंक्शन, दिस, जिसमें फर्स्ट टर्म अनपरटर्ब स्टेट और उसके आइगन वैल्यू नोन है। ये सेकंड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, ये देखिए इन H1, ये सेकंड ऑर्डर करेक्शन, ये हमारे पास। तो अब हमने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, सेकंड ऑर्डर करेक्शन मालूम करने और इसके करेस्पॉन्डिंग एनर्जी मालूम करनी है। और वो एनर्जी क्या होगी? वो एनर्जी होगी आपके पास, सॉरी, EN1 और फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी एंड EN2। ये हमारा डिस्क्राइब गोल है, जो पिछले स्लाइड में मैंने कहा है। EN1 और EN2 हमने डिटरमिन करना है। दिस इज आवर गोल। क्या गोल? साई N1, साई N2, EN1 और EN2। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेवलेंथ, सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन वेवलेंथ। ये हमारा गोल है आफ्टर यूजिंग दिस परटर्ब हैमिल्टोनियन, दिस वन, यूजिंग दिस परटर्ब हैमिल्टोनियन, ठीक है, क्लियर।
ओके, अब देखते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को। अब आप इसको याद रखें, एनर्जी के लिए क्या होगी। अब यहां पर आ जाइए, देखिए एनर्जी के ऑर्डर को देखें। ये एनर्जी क्या होगी, ये दिस वन, मैं फिर इसको लिख रहा हूं, जीरोथ ऑर्डर, ये देखिए अनपरटर्ब एनर्जी से कहते हैं, मैंने रेड कर दिया है, EN0। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन मैंने अभी लिखा था ऊपर, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये फाइंड करना है। सेकंड ऑर्डर करेक्शन क्या होगा, ये देखिए ये सेकंड ऑर्डर करेक्शन है, ये फाइंड करने हैं मैंने। ताला का पास होएगा उदय मड़ा सकता हो यार, सेकंड ऑर्डर करेक्शन। तो इसकी करस्पॉन्डिंग इसको देखिए, आप दरमियान में मैं इसको मिला रहा हूं, ये देखिए ये नोन होंगे। इसका हैमिल्टोनियन कौन सा है, ये वाला हैमिल्टन, ये देखिए ये गिवन है, दिस वन इज गिवन, ठीक है। और फाइंड करना क्या है, मैं इसको रेड कर रहा हूं, ये फाइंड करने हैं और ये फाइंड करने हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर डिजायरेबल गोल। अब आपको तीनों चीजों का हैमिल्टोनियन का पता चल गया कि हमारा कैसा है, वेव फंक्शन पर टर्ब कैसा है। द वेव फंक्शन पर टर्ब वेव फंक्शन इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन and the perturb energy is given by this equation which is expanded in। now क्या करें, हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं है श्रोडिंगर इक्वेशन। ये देखिए ये श्रोडिंगर इक्वेशन अब बना परटर्ब के लिए, H psi n is equal to E sin, और क्या है, और तो कोई H नहीं, बस यही। अब इसमें हम कौन से वैल्यू पुट करेंगे, ये देखिए बिल्कुल एक एक पॉइंट को वाज़ेह किया गया है। H ये है, H ये है, ये देखिए परटर्ब हैमिल्टोनियन। साई N0 क्या है, वेव को थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं, ब्लू, ये परटर्ब वेवलेंथ है। EN ठीक है ना, ये दोनों, ये देखिए ये वाला और ये परटर्ब वेव फंक्शंस है। और हमारे पास ये परटर्ब एनर्जी है जो कि हम पिछले लाइंस में लिख चुके हैं। क्लियर, नाउ यू आर वेरी सेफ इनफ। अब इसमें वैल्यू पुट करें और देखें, जहन को इस्तेमाल करते हुए हम टर्म बाय टर्म सेपरेट करेंगे। ये देखिए H प्राइम, देखिए नेक्स्ट साई n इज इक्वल टू EN और साई n। क्या करेंगे दाउस दीना पास माशुमानो कार शोरो शुखा। इसके बाद बच्चों वाला काम, अब आप मल्टीप्लिकेशन हमने करना है, बहुत हायर ऑर्डर तक नहीं जाना, सिर्फ वी विल कीप अप टू व्हाट, सेकंड ऑर्डर टर्म, ठीक है। सेकंड हैमिल्टोनियन H0 को मल्टीप्लाई करें, पहले फर्स्ट किससे स्टार्ट करें, H0 को मल्टीप्लाई करें साइन नॉट 1 और 2, 3 टर्म तक जाए तो क्या आ जाएगा, ये देखिए ये टर्म्स आ जाएंगे भाई लोग। ये H0 को ये देखें मल्टीप्लाई कर चुका हूं, ये देखें ये H0 को साई नॉट से, साई N1 से और साई N2 से मल्टीप्लाई किया, 3 टर्म आ गए। क्लियर। अब H प्राइम को जो परटर्ब या H1 जो परटर्ब हैमिल्टोनियन है उसको तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, HN0 से, HN1 से और HN2 से। और बाकी ये देखिए ये डॉटेड लाइंस लगाए हैं लेकिन जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ सेकंड ऑर्डर करेक्शन तक जाना है। अब एनर्जी को आपने देखना है सेकंड, EN0 आप साई N0 के साथ मल्टीप्लाई करें और साई N2 तक जाए, मां खबर हुआ और इदाओ गो रही। EN0 ये देखें, EN0 को हमने मल्टीप्लाई किया है, EN0 को साई N0, साई N1, साई N2, ये देखें 3 टर्म, ये EN0 अनपरटर्ब एनर्जी का हमारे पास आ गया। क्लियर। उसके बाद EN1 को मल्टीप्लाई किया है, EN1 साई N0 तीनों वेव फंक्शन के साथ, उसके बाद EN2 को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों फंक्शन के साथ, ठीक है। ये हमारे पास जस्ट मल्टीप्लिकेशन है जिस तरह आम क्लास 2 में हम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया, ये हैमिल्टोनियन का लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास 3 ये स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड E1, ये थर्ड EN2, ये 3 हमारे पास टर्म आ गए। अब आपने क्या करना है, करना हमने ये है जब ये रिलेशन आ जाए तो व्हाट वी विल डू नाउ, हम अब यूं करेंगे कि इस पर अप्लाई करेंगे, क्या इसको हमने नॉर्मलाइज करना है।
नॉर्मलाइज करना है तो दिस इज रिटन इन, दीज आर ऑल नॉन कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ये इसको हम ब्रा नोटेशन में यू लिखते हैं, देखें किट में, ब्रा और किट नोटेशन में हम इसको यू लिखेंगे कि हमारे पास ये होगा, दिस इज लाइक दिस, ऑल द फंक्शन, चाहे साई n0 हो, साई n1 हो, साई n2 हो, ये तमाम जो है वो कॉम्प्लेक्स। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इस पर थ्रो करूं, आई थ्रो अ ब्रा नोटेशन ऑन दिस फ्रॉम लेफ्ट साइड, थ्रो अप, सेकंड काम आपने ये करना है, यू कैन नॉर्मलाइज इट एंड यू कैन फाइंड द वेव फंक्शन। जब मैं यहां पर साई n0 थ्रो करूंगा तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आ जाएंगे, ठीक है। अब देखें आगे बढ़ते हैं इस रिलेशन के साथ, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। अब देखें टर्म, जीरोथ ऑर्डर टर्म इसमें क्या है, हर टर्म, नाउ वी सेपरेट दिस इक्वेशन इनटू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दैट आर जीरोथ, फर्स्ट, सेकंड ऑर्डर एंड सो ऑन। लेकिन हमने तो जाना सेकंड ऑर्डर पर है, सेपरेट करें। ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर किस में लिखा हुआ है, इलिप्स में जो बंद है, ये जीरोथ ऑर्डर टर्म है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन को ढूंढे, ये देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर है, बिल्कुल ये फर्स्ट है, इसमें साई n0 है। और कोई फर्स्ट है, ये है ना H प्राइम n0, ये फर्स्ट है ना, इसमें हैमिल्टोनियन फर्स्ट है, इसमें वेव फंक्शन फर्स्ट है, इसमें हैमिल्टोनियन फर्स्ट है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर। और कोई है नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं है। यहां आ जाए, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, ये देखिए यहां साई n1 है, फर्स्ट ऑर्डर। और कोई फर्स्ट ऑर्डर, ये देखिए इसमें en1 है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, इसमें और कोई फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन भी हो गए, जीरोथ ऑर्डर। अब सेकंड ऑर्डर की तरफ जाए, सेकंड ऑर्डर, ये देखिए साई n2 हैमिल्टोनियन ग्राउंड है, लेकिन साई n2 सेकंड ऑर्डर डबल स्क्वायर में बंद है। ये देखिए जो जीरो की तरह बंद है, ये देखिए एलिप्स जीरो की तरह, ये है जीरोथ ऑर्डर। जो एक रेक्टेंगल में बंद है, ये है फर्स्ट ऑर्डर। और जो दो रेक्टेंगल में बंद है, ये है सेकंड ऑर्डर। ये देखिए दो रेक्टेंगल, ये देखिए इसमें H प्राइम और साई n प्राइम, ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर के, कुल मिलाकर सेकंड ऑर्डर बनेगा। इसमें देखिए ये फंक्शन सेकंड ऑर्डर का है, ठीक है। तो ये आपके सामने अब मैंने सारे कंपोनेंट, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, और इस तरह ये भी आपके पास ये सेकंड ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि इसमें en1 और an1। आपके पास ब्लैक बोर्ड, अब ब्लू जीरोथ ऑर्डर, रेड इनक्लोज्ड इन अ सिंगल रेक्टेंगल, फर्स्ट ऑर्डर, इनक्लोज्ड इन अ डबल रेक्टेंगल, सेकंड ऑर्डर। आ जाए नीचे क्वेश्चन की तरफ, अब बढ़े। ये हमारे पास रिलेशन आ गए। सिमिलरली ये हमारे पास ये भी सेकंड ऑर्डर है, फिर थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर शुरू हो जाते हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो अब क्या करें, व्हाट यू शुड डू नाउ, हम सेपरेट करेंगे। देखिए सेपरेटिंग द इक्वेशन फॉर जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, एंड वी गेट जीरोथ ऑर्डर सेपरेट करें। ऑलरेडी ये देखें सिंगल स्क्वायर वाले जो है, ठीक है ना, ये देखिए जीरोथ ऑर्डर, जीरोथ ऑर्डर, ठीक है। तो जीरोथ ऑर्डर में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के कंबाइन, ये देखिए ये नतीजा आ जाएगा, H0 साई n0 en0, सिर्फ ये टर्म होगा। वी ऑलरेडी सॉल्व दैट इक्वेशन, ये हमें पता है। ये श्रोडिंगर का इक्वेशन है ना, वही फेमस इक्वेशन है। जब आप अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन को अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन पर अप्लाई करें तो आपके पास अनपर्टर्ब्ड एनर्जी आ जाएगी, जो हाइड्रोजन में एटम में हम कर चुके हैं, वन डायमेंशनल वेल में हम कर चुके हैं, स्टिप पोटेंशियल में ये तमाम अनपर्टर्ब्ड पोटेंशियल है। तो ये तो सिंपल, वेल नोन, वी आर वेल नोन टू दिस इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। जो मैंने लिखा था, जो अभी टर्म लिखे थे, ये कि फर्स्ट स्क्वायर में एक रेक्टेंगल में वो फर्स्ट, तो दो टर्म्स लेफ्ट साइड पर थे और उसके दो टर्म्स आप स्क्वायर ब्रैकेट में वो राइट साइड पर ले, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ये आ जाएगा। ये देखिए H0 साई n0, ठीक है, H1 साई n0, en0 साई n1, en, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए रिलेशन आ जाएगा। सेकंड ऑर्डर करेक्शन के लिए कितने कितने टर्म्स होंगे, यहाँ दो टर्म्स है। फर्स्ट ऑर्डर में एक टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पर, यहाँ कितने हैं, दो टर्म्स है। और यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड पर सिर्फ एक टर्म, तीन टर्म्स बन जाएंगे, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड द सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर हैमिल्टोनियन
हमारे पास बन चुका है। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन को हमने सेपरेट किया है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और जीरोथ ऑर्डर। इफ वी कंसीडर मोर टर्म्स इन द एक्सपेंशन वी कैन राइट फॉर थर्ड, फोर्थ एंड हायर ऑर्डर ऑफ परटर्बेशन, लेकिन वो हमने फाइंड नहीं करने, हमने सिर्फ सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन तक जाना है। तो ये इक्वेशन सेपरेट हो चुके हैं। ओके, अब आ जाते हैं 1 by 1 सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन को। जीरोथ ऑर्डर तो नोन है ना, वो तो बस अनपर्टर्ब है, उसके आइगन स्टेट भी नोन है, हाइड्रोजन एटम भी कर चुके हैं, सारे चीजें कर चुके। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी, फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी क्या कहती है? हाँ, ये रिलेशन है विच वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट, दिस इज द रिलेशन। क्या करें, मैंने से शुरू कि वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस बाय इक्वेशन। देखिए साई एन जीरो स्टार, साई एन जीरो स्टार का क्या मतलब हुआ कि हम साई जीरो एन स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे इस अबव इक्वेशन को और इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और फिर हम इसको डिराक नोटेशन में कन्वर्ट कर देंगे, विच इज वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन। ठीक है, फिजिक्स में डिराक नोटेशन से बेहतरीन कोई इक्वेशन नहीं है। ठीक है, एंड जरा से जीनियस भी कोई नहीं है। सो नाउ दिस इज नाउ द रिलेशन। ये देखिए इस अबव इक्वेशन को, ये देखिए क्या क्या, साई एन जीरो स्टार, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, हैमिल्टोनियन हमेशा दरमियान में रहेगा, ये याद रखिए। सेकंड टर्म को साई नॉट से एच प्राइम दरमियान में रहेगा। थर्ड टर्म ये देखिए यहां पर एनर्जी है, अब एनर्जी आइगन वैल्यूज है, इसको आप बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहां पर आपके पास एनर्जी है, इसको भी बाहर, तो मैंने इंडिकेशन दिया हुआ है, ये देखिए इसको बाहर निकाले तो ये क्या बच जाएगा, साई एन स्टार साई एन वन स्टार। ठीक है, साई एन वन, इसको डिराक नोटेशन में किस तरह लिखेंगे, साई एन जीरो ये स्टार है तो इसको ब्रॉ में लिखेंगे और किट में साई एन वन आ जाएगा। इसको किस तरह लिखेंगे, आइगन वैल्यू है, इसको ये देखिए बाहर निकाले, ये बाहर आ जाएगा। आइगन वैल्यू बाहर निकाल सकते हैं, हैमिल्टोनियन बाहर नहीं निकाल सकते बिकॉज हैमिल्टोनियंस आर ऑपरेटर्स। तो ये क्या आ जाएगा, साई एन ये नॉट और ये साई एन नॉट, इसको तवज्जो से देखे सामीन, ये दूसरा टर्म, इससे एनर्जी हम बाहर ले चुके हैं। यहां ये क्या होगा, ये साई एन नॉट हैमिल्टोनियन इज अप्लाइड ऑन साई एन वन प्लस साई एन नॉट एंड परटर्ब हैमिल्टोनियन इज अप्लाइड ऑन साई एन नॉट। यहां हैमिल्टोनियन बाहर नहीं निकाल सकते, ये ऑपरेटर है, जब तक ये वेव फंक्शन पर ऑपरेट ना हो तब तक हम उसे फाइंड नहीं कर सकते। अब देखिए यहां पर ये इक्वेशन आ गया। अब in one designated remember, ये देखिए ये लिखा हुआ है कि साई वन स्टार साई एच टू, ये देखिए साई वन टू, ये रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन, ये हमने इस इक्वेशन में इस तरह का रिलेशन पुट किया है। यानी आप शोडिंगर पिक्चर को, इसे जब इंटीग्रेशन में आप लिखते हैं दिस इज कॉल्ड शोडिंगर पिक्चर, इसको हमने डिराक पिक्चर में लिखा है। और यहाँ बहुत सारी चीजें करने को है, तो बजाय शोडिंगर, और ये इंटीग्रल जीरो से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा, रिमेंबर। तो हमारे पास ये डिराक नोटेशन में आ गया। अब ये थोड़ा सा मुलाजा फरमाएं, ये क्या होगा, ये साई एन जीरो और साई एन जीरो ये तो नॉर्मलाइज है, जब दोनों एन एन नॉट का तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो परटर्ब और अनपरटर्ब। ये देखिए एम एन के बराबर है तो ये तो सीधा सीधा वन हो जाएगा, नॉर्मलाइज है। तो ई एन वन ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ, ये टर्म इसको देखे, ये देखे, सॉरी लेट मी हाईलाइट इट, ये देखे ये वन के बराबर है, नॉर्मलाइज है। ठीक है, ये साई, अभी इसको हमने देखना है। यहां ये टर्म देखे, दिस टर्म, इसको हमने कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अभी कोई उसको हैमिल्टोनियन को बाहर नहीं निकाल सकते। यहां पर सिमिलरली अब थोड़ा सा एक जादूगर ट्रिक अप्लाई करना है। वी शुड नीड टू डू सम मैजिक। वो मैजिक क्या है, वो मैजिक ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स के वो ऑपरेटर हार्मिशन होते हैं जिसके वैल्यू रियल होते हैं, और ये आपने प्रूव किया है, ये आपने साबित किया है फर्स्ट कोर्स में कि P इज इक्वल टू P डेगर हार्मिशन ऑपरेटर है, H इज इक्वल टू H डेगर हार्मिशन ऑपरेटर है, X इज इक्वल टू X डेगर। ये तमाम फिजिकल ऑब्जर्वेबल है।
और ये तमाम हार्मेशन है, इसकी वैल्यू आइगन वैल्यू रियल होती है। तो हार्मेशन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी ये है, ये एच डेगर होता क्या भला है? ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप इस तरह से देखें, एच को आप किसी स्टेट साई पर अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी ये इसको गौर से देखें, एच को आप किसी स्टेट साई पर, मैं बल्कि इसको नीचे ले जाता हूं ताकि थोड़ा सा क्लियर जगह पर हम कर सके इसको गौर से देखें। अगर आप हैमिल्टोनियन किसी केट पर अप्लाई करते हैं तो इसका डेगर क्या होगा? डेगर का मतलब क्या है? ये देखिए, ये मैट्रिक्स के साथ रिलेट है। मैट्रिक्स में आप क्या करते हैं? जब मैं आपसे कहूं कि मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें तो क्या करते हैं? आप करते हैं उसका मॉडुलस लेते हैं, रो को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, किस में? रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और फिर उसका आप ट्रांसपोज लेते हैं, मींस कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं, तो वो ट्रांसपोज हो जाता है। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले, रो को कॉलम से रिप्लेस कर दे, ट्रांसफॉर्म कर दे, आपके पास वो डेगर बन जाएगा, ट्रांसपोज बन जाएगा। तो ये भी मैट्रिक्स है। ये ब्रा और किट नोटेशन क्या? ये मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स ही है, ठीक है। तो अब इस मैट्रिक्स को मैंने ट्रांसपोज, सबसे पहले मैं इसका क्या लूंगा? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लूंगा, ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे और फिर इसको सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? फिर ट्रांसपोज लेंगे। क्या लेंगे? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने से ये क्या बन जाएगा? ये एच डेगर बन जाए, ये इस तरह बन जाएगा। देखिए मैं इसको दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बिकम दिस, लाइक दिस। ये जो आपके पास किट है ये ब्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? साई स्टार हो जाएगा ना, ये किट में तब्दील हो जाएगा। ट्रांसपोज का क्या मतलब है? एलिमेंट यानी रो कॉलम में चेंज हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एच स्टार एच ट्रांसपोज, इसको कहते हैं एच डेगर। ये देखिए, तो ये इसके बराबर हो गया। तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर मैं एच किसी भी साई पर अप्लाई करूं या एच डेगर उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पर अप्लाई करूं, साई स्टार पर अप्लाई कर दूं, तो नतीजा एक ही होगा, कोई उसमें। और एच क्योंकि डेगर हार्मिशन है तो वो चाहे आप यहां ब्रा में साई पर अप्लाई करें या किट में साई पर अप्लाई करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज कॉल्ड हार्मोनिसिटी, हार्मेशन ऑपरेटर है। तो देखिए, ये ट्रिक आपने याद करना है क्योंकि परटर्बेशन सारी थ्योरी में ये यूज होता है। फर्स्ट में देखिए एच नॉट इज, हम एच वन का हमें पता नहीं वो हार्मेशन है कि नहीं, हमें कोई पता नहीं है, लेकिन एच नॉट का हमें पता है हार्मेशन है। तो हम इसको यू लिखेंगे। देखिए इस टर्म को यू लिखा, तो ये देखिए ये कहां पर, ये अगर किट पर भी अप्लाई होगा H1 प्राइम पर, तो ये ब्रा पर भी अप्लाई हो सकता है क्योंकि ये हार्मेशन है। इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और ट्रांसपोज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब ये क्या मकसद क्या था? मकसद ये था कि अगर ये हैमिल्टोनियन साई नॉट 0 पर अप्लाई हो जाए तो हमें एनर्जी ई नॉट मिल जाती है और इस एनर्जी ई नॉट को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये साई n0 साई n1 बन जाएगा, साई n0 साई n1 बन जाएगा हमारे पास ये रिलेशन, ठीक है। तो और ये तो 1 के बराबर है। एंड व्हाट अबाउट दिस? ये ऑर्थोगोनल है। यहां पर जो ये स्टेट है और ये स्टेट है ये बराबर हो गए। ये देखिए दिस वन, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको तवज्जो से देखिए, दिस वन नाउ इक्वल टू दिस वन। तो क्या मकसद बताने का क्या है? मकसद बताने का ये टर्म और ये वाला टर्म कैंसल हो जाएगा, गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो बहुत आसान, बहुत मजा आ गया। यहाँ En1 रह जाएगा और यहाँ सिर्फ साई n0 h प्राइम n0 ये रिलेशन रह जाएगा। वाओ, व्हाट अ रिजल्ट वी गेट।